दोस्तों, चार दीवारी के भीतर किसी व्यक्ति की जिंदगी क्या चल रही है, इसके बारे में हम कभी अंदाजा तक नहीं लगा सकते। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम सोच भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल दिखाते हैं, रिच लाइफ दिखाते हैं, खासकर हमारे प्यारे टिकटॉकर्स। अगर आप उनकी प्रोफाइल जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा इनसे ज्यादा खुश तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन हमें पता है वैसा कुछ सच नहीं होता, क्योंकि आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूं, यकीन मानिए उसने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के लिए ये साबित कर दिया कि सिर्फ बाहर से ही दिखने में अच्छी है, अंदर किसी के क्या चल रहा है ये हम कभी जान नहीं पाएंगे। जी हां, आज की कहानी है अली अबुलाबान और उसकी पत्नी की। अली अबुलाबान आपको शायद पता भी होगा, एक टिकटॉकर है और उसने क्या किया चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में अमेरिका का सैन डिएगो शहर वहां के बहुत लग्जरी शहरों में से एक माना जाता है। 700 से ज्यादा कंपनियां वहां मौजूद हैं, दुनिया के सबसे मशहूर होटल्स वहां मौजूद हैं, बड़े बड़े क्लब्स वहां मौजूद हैं, आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स वहां आपको देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी ही एक आसमान छूती हुई बिल्डिंग में ऐना मारी नाम की ये लड़की और उसका पति अली अबुलाबान रहा करते थे। इनकी 5 साल की एक लड़की थी और अगर आप इनकी सोशल मीडिया लाइफ से देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये तो एक परफेक्ट कपल है और इनके जैसी जिंदगी सभी के नसीब नहीं हो पाती। अली की एक बहुत सुंदर पत्नी है। ये पूरा परिवार मिलकर लोगों को एंटरटेन करने का काम करता है। अली के 1 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हो चुके हैं टिकटॉक पर और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ओके है। सन 1993 में जापान में फिलिपिनो पेरेंट्स के यहाँ ऐना का जन्म हुआ था और उसके पिता आर्मी में थे, तो उसे मिलिट्री बेस के वहीं स्कूल में जाना पड़ा। वहीं पर उसका बचपन बीता। वहां बचपन बिताने के वजह से उसकी जो जिंदगी थी वैसी ही बन चुकी थी और सैन डिएगो में रहते हुए उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। जिसके बाद उसने टेक्निकल यूनिवर्सिटी फिलीपीन से अपनी डिग्री हासिल करी और यहीं पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी कैसी नाम की लड़की। और केसी ने बताया कि ऐना बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़की थी, बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर वो बाहर से थी, अंदर से भी उसका दिल उतना ही खूबसूरत था। वो कभी किसी के साथ झगड़ने की सोच भी नहीं सकती थी। सभी से हंस के मिलना, सभी से मुस्कुराते हुए बातचीत करना। और इसी जापान के मिलिट्री बेस में रहते हुए अमेरिकन सोल्जर अली अबुलाबान ऐना की जिंदगी में आ गया। जी हाँ, अपनी जिंदगी के कुछ टाइम के लिए अली अबुलाबान ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी यूएस की। तो उसकी पोस्टिंग थी जापान के इसी मिलिट्री बेस में जहां पर ऐना के पिता काम कर रहे थे। उनके साथ ही अली अबुलाबान भी काम कर रहा था। और इन दोनों ने जब आपस में पहली बार एक दूसरे को देखा तो ये एक दूसरे के प्यार में गिर गए। बहुत छोटी उम्र में ही अली ने लोगों को हंसाना सीख लिया था अपने टैलेंट की वजह से। 14 साल की उम्र में तो वो एक सिंगर था, बैंड में काम करता था। उसके बाद उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टैलेंट था किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, और ये टैलेंट यहाँ काम आया ऐना के ऊपर। उसने तुरंत ऐना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और दोनों एक दूसरे के प्यार में अब पागल हो चुके थे। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऐना की बेस्ट फ्रेंड केसी के अनुसार वो एक दूसरे से प्यार नहीं बल्कि अली ऐना के लिए ऑब्सेस्ड था। मतलब कि उसे बस वो चाहिए है, कुछ भी करो बस उसको वो चाहिए है। क्योंकि इन दोनों को कुछ ही टाइम हुआ था अभी एक दूसरे को डेट करते हुए, कुछ ही हफ्ते हुए थे। और जैसे ही केसी ने अपनी फ्रेंड ऐना को कॉल किया तो उसका वो कॉल अली ने उठाया और अली ने कॉल उठाते ही उससे पूछा कि तुमने यहाँ कॉल क्यों किया है, तुम्हें ऐना से क्या चाहिए है। ये तो कोई मतलब नहीं था। एक लड़की ही दूसरी लड़की को कॉल करके उसका हालचाल जानने के लिए फोन कर रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो इसमें अली को क्या दिक्कत थी। खैर, यहाँ पर 1 साल भी नहीं हुआ था इनको एक दूसरे को डेट करते हुए। इन्होंने शादी भी कर ली और शादी करके वर्जीनिया शिफ्ट हो गए। वर्जीनिया हमें पता है बहुत ही प्यारा राज्य है यूएस का, और वहां पर शिफ्ट हुए अभी इनको टाइम भी नहीं हुआ था। और तभी गुड न्यूज थी, अमारा नाम की एक छोटी सी बच्ची इनके यहाँ पैदा हुई और पूरा परिवार अब बहुत खुशी से इस वर्जीनिया स्टेट में रह रहा था। और इसी स्टेट में रहते हुए अली और ऐना दोनों ने मिलकर अब कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन इसी वर्जीनिया में रहते हुए इन दोनों को लगा कि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से कट गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनके सारे फ्रेंड तो सैन डिएगो में है, क्योंकि वहीं पर उनका मिलिट्री बेस था, जो कि जापान से आए हुए सोल्जर सारे जो भी थे सैनिक वगैरह वो सारे सैन डिएगो में ही रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी सैन डिएगो शिफ्ट हो जाएं। और यहीं पर उन्होंने एक नया अपार्टमेंट लिया 35वें फ्लोर पर। वो 35वें फ्लोर पर अब सैन डिएगो की एक बिल्डिंग में रहने लगे। फरवरी 2021 में इन दोनों ने एक साथ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और यहाँ इन कंटेंट में देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं। इनको कोई एक दूसरे से शिकायत नहीं है और
परफेक्ट कपल एकदम लग रहे हैं। दोनों बहुत लेट नाइट पार्टीज वगैरह करने लगे, नाइट आउट्स पर जाने लगे। रात की इनकी वीडियोस जो थी उसमें भी आप देख सकते हैं ऐना अकेले भी कई बार नाइट आउट्स पर चली जाती अपनी लड़कियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ अब अली अबुलाबान के दिमाग में कुछ और चलने लगा था। मैंने आपको कहा कि वो सोशली दिखा रहे थे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जैसा केसी ने कहा था कि अली ऐना को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर अब देखने को मिलने वाला था। ऐना की भी फैन फॉलोइंग अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, लोग उसे पसंद करने लगे थे, परफेक्ट कपल मान रहे थे और सभी इनके जैसी लाइफ का ड्रीम ले रहे थे। लेकिन कैमरे के पीछे भी कुछ था जिसे लोगों ने बाद में देखा। जिन भी पार्टीज में दोनों लोग जाते थे तो सभी लोग अली को कहते कि तुम्हारी पत्नी सच में बहुत ब्यूटीफुल है और इसे ऐसे ही संभाल कर रखना। लोग उसे राय देते थे, अपना खुद का ओपिनियन देते थे, लेकिन यहाँ इस ओपिनियन ने अली के दिमाग में कुछ और ही भर दिया। जी हाँ, वो अब ऐना को लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव हो चुका था। उसको पसंद ही नहीं था कि लोग उसे मिले, लोग उसे देखें, लोग उसे बातें करें, उसके फ्रेंड्स वगैरह हों। वो चाहता था कि पूरा का पूरा कंट्रोल ऐना के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। इन्हीं पार्टीज में आते हुए ऐना के कई दोस्तों ने ऐना को बता दिया था कि ये लड़का पागल है, सिरफिरा है, सनकी है, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। लेकिन वो कहती है कि ये मेरा पति है, मैं इसे कैसे दूरी बनाकर रखूं, बेशक टिकटॉकर है तो क्या हुआ, है तो पति ही। लेकिन उनके दोस्तों ने बताया कि हमने देखा है वो अपने साथ एक गन लेकर चलता है हमेशा, शायद हो सकता है तुम्हारी सेफ्टी में लेकर चलता हो, लेकिन देखना कहीं कुछ आगे चलकर गलत ना हो जाए। अब सोशल लाइफ इनकी इतनी अच्छी है तो ऑब्वियसली इन दोनों को पार्टीज वगैरह में बहुत ज्यादा जाना पड़ता था, और इन पार्टीज में जाते जाते ही अली को लगने लगा कि ऐना कुछ ज्यादा ही पार्टीज वगैरह में जा रही है, लोगों के साथ खुल रही है, और अब इसे यहाँ कंट्रोल करना चाहिए। वो चाहता था कि उसे पता हो हर टाइम उसकी पत्नी क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है।